हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद विमहस। तो आज हम चेक करेंगे कि लास्ट नाइट क्या थॉट थी आपके पार्टनर की आपको लेकर, करंटली क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। थोड़ी सी हम उसमें आप दोनों की एनर्जीज चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि उनकी सोच क्या है, क्या सोच रहे थे वो लास्ट नाइट। और साथ ही साथ में ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स होते हैं, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों वो रखो, अदरवाइज बाकी के दूसरे लोगों के लिए, ठीक है। तो रीडिंग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना और कमेंट करके मुझे बताना भी। तो हमारा सबसे पहला मैसेज है नाइट ऑफ वॉन्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड क्यों आया, क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड तो देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राशियों की, तो यहाँ पर फायर साइन बहुत है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। लियो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी में दे रहा है, तो ये राशियाँ आपकी भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर कोई मेडिकल फील्ड में हो, डेंटल वगैरह हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो विदेश वगैरह जाने की कोई तैयारी कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि है ही फॉरेन में, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों का। हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त सोच रहे हैं कि किसी तरह का कोई स्टेप लिया जाए। वो चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा रीयूनियन करना, कोई कॉल टेक्स्ट करना। और मुझे लगता है कि ये इंसान, अगर आप लोगों का सेपरेशन हुआ जिस भी वजह से हुआ, हो सकता है उसके बाद आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक वगैरह कर दिया। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, तब भी ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा आपको चेकआउट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड कार्ड आया हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड तो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड के साथ क्लैरिफाई कार्ड आया, क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड निकाला। तो 10 ऑफ कप के कार्ड के साथ 10 ऑफ हमारे पास कॉइन का कार्ड आया और पेंटिकल का, और साथ में आया एम्परर। तो वैसे तो नाइट की एनर्जी जो होती है वो काफ़ी स्लो होती है, लेकिन यहाँ पर देखो कंप्लीशन के कार्ड आए, दोनों कार्ड्स हमारे 10 ऑफ कप और 10 ऑफ पेंटिकल के आए। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द कोई ना कोई एक्शन ले, मन बना चुके हैं कि आपको अपनी फैमिली का ही एक हिस्सा बनाएंगे। बहुत हद तक चांसेस हैं कि अब उनको ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि आप ही उनकी अल्टीमेट खुशी हो, आपके साथ ही उनको लाइफ में आगे बढ़ना है। हो सकता है इस सेपरेशन के दौरान काफ़ी चीज़ें ऐसी उनको रियलाइज़ हुई, हो सकता है कि जिस भी वजह से उन्होंने आपके साथ सेपरेशन किया, वो थर्ड पार्टी थी या कोई थर्ड सिचुएशन थी या उनकी फैमिली थी, जो भी कारण था उसमें से उनको एक तरह से वहाँ पर भी उनको अपना कर्मा मिला। मतलब वहाँ पर भी उनको चीटिंग फेस करनी पड़ी, या फिर हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस है कि वहाँ पर भी अब उनके आर्गूमेंट वगैरह हुए, वो रिलेशन, वो रिश्ता, जो भी रिश्ता था या जो भी कारण था, वहाँ पर भी उनको सुकून नहीं मिला। बेसिकली वहाँ से भी बहुत परेशानी मिली। हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ लोगों के यहाँ पर किसी हाई अथॉरिटी पर हो, या फिर बहुत हद तक चांसेस है कि पॉलिटिशियन वगैरह हो। एम्परर का कार्ड आया किंग की एनर्जी में, इस वक्त वो अब किंग की एनर्जी में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो अपने लिए लाइफ को जीने के बारे में सोचना चाहते हैं। वैसे तो किंग एक ऐसा इंसान होता है जिसको सबके बारे में सोचना होता है, सबके बारे में डिसीजन लेना होता है, सबको, कोई भी अपने लिए डिसीजन नहीं लेता। किंग की एनर्जी में जो इंसान होता है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसको पता होता है कि मुझे कोई भी अगर डिसीज़न लेना है तो उस डिसीज़न का कहाँ कहाँ पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो सब उसको सोचना होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि कंप्लीशन के कार्ड के साथ किंग का कार्ड आया,
तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब खुद के लिए स्टैंड लिया जाए, अपनी लाइफ को कंप्लीशन की तरफ लेके जाया जाए, घर बसाना वगैरह सोच रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई, वाह देखो कितना पॉजिटिव कितना पॉजिटिव, एक प्रॉमिसिंग एनर्जी में पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड क्लैरिफाई किया। देखो एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, ऐसा फ्रेश स्टार्ट जिसमें उनको विक्ट्री मिले। मुझे लगता है हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपसे थोड़ा डर भी लगता है, उनको लगता है कि शायद आप बहुत पावरफुल इंसान हो। उनको पावरफुल का मतलब ये नहीं है कि किसी पावरफुल मतलब अथॉरिटी पर हो, नहीं, पावरफुल का मतलब कि वो आपको हर्ट नहीं कर सकते, हर्ट होते हुए देख नहीं सकते। उनको ऐसा इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है अब कि उनके उनके कारण किसी भी तरह से आपको हर्ट नहीं मिलना चाहिए। वो चाहते हैं कि जो भी करें, जो भी डिसीज़न ले, वो इस तरह से हो जिसमें उनको विक्ट्री भी मिले और साथ ही साथ में आपको खुशी भी। कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहते जिससे आप हर्ट हो जाओ, ठीक है। आपके हर्ट होने से बहुत डरते हैं और प्रॉमिसिंग एनर्जी में है और क्लैरिटी देना चाहते हैं। देखो यहाँ पर भी सन की एनर्जी है, यहाँ पर तो डायरेक्ट सन का कार्ड है। बहुत हद तक चांसेस है कि अब वो जब नई एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो उस फ्रेश स्टार्ट से पहले पिछला जो कुछ भी हुआ उसे सब ख़त्म करने के लिए एक कंप्लीट क्लैरिटी देंगे आपको। खुद के लिए भी क्लैरिटी चाहते हैं और आपको भी क्लैरिटी देने के मूड में। एक कार्ड यहाँ पर जो नेगेटिव है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड का, तो ये देखते हैं कि किस तरह से क्लैरिफाई होता है। लवर्स कार्ड, टावर मूवमेंट और साथ में आया, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं अब। आपको सोचना हर वक्त, दूर रहने के बाद एक तरह से ऐसी क्लैरिटी मिली है कि अब उनको पता है कि आपके बगैर ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल है। उनको एक चीज़ समझ में आ गई कि आप उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। बहुत हद तक चांसेस है कि ये रीडिंग जो लोग देख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या फिर हायर लेवल सोलमेट्स, ठीक है। काफ़ी सारे टावर मूवमेंट आए इस दौरान, इस सेपरेशन के दौरान, जिसके वजह से उनको पता चला कि अब उनकी डेस्टिनी किस तरफ है। वो जाना चाहते हैं उस तरफ जिस तरफ उनको अपनी डेस्टिनी दिखाई दे रही है। और डेस्टिनी कहाँ दिखाई दे रही है? आपकी तरफ, ठीक है। और आपकी तरफ आकर अपने रिलेशनशिप को एक कंप्लीशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं और साथ ही साथ में आपके साथ लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पूरी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल के कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए आया हमारे पास। वाह, स्टोरी देखो, 2 ऑफ कप, 3 ऑफ स्वॉर्ड और साथ ही साथ में चैरियट। उनको पता है कि जो आपका रिलेशन रहा लास्ट पीछे, उसमें काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे, हो सकता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स उनको भी मिला और आपको भी। लेकिन अब वो सारी सिचुएशन को एंड करके आपके साथ एक बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी में आना चाहते हैं जहाँ पर रिश्ते में बैलेंस कर सकें। वो चाहते हैं इस रिश्ते में ग्रोथ देखना, वो चाहते हैं इस रिश्ते में केयरिंग कनेक्शन, इसे केयरिंग कनेक्शन बनाना। बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही हैं दिमाग में और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो कोई ना कोई एक्शन भी ज़रूर लेंगे, बहुत जल्द कोई ना कोई एक्शन लेंगे। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा। और चेक कर लेते हैं कि अगर वो एक्शन लेंगे तो वो एक्शन कब तक लेंगे। एक्शन का क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स तो यही चल रही हैं कि किसी तरह का ऑफ़र दिया जाए, किसी तरह की बातचीत हो, क्लैरिटी दी जाए, एक दूसरे को बैलेंस लाया जाए रिलेशनशिप में। लेकिन ये सब कितना समय तक होता हुआ दिखाई देगा? मुझे लगता है यहाँ पर ये चीज़ें ऑलमोस्ट जून, जुलाई, अगस्त मंथ तक होती हुई आपको दिखाई देगी। समर सीज़न में बहुत हद तक चांसेस है कि आपको किसी ना किसी तरह की क्लैरिटी मिल जाए, उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन देखने को मिले। उससे पहले
6 या 7 डेज़ के अंदर हो सकता है कि कोई ना कोई छोटा मोटा गेस्चर आपको देखने को मिले, जैसे फॉर श्योर अगर ब्लॉक हो तो अनब्लॉक वगैरह, या कोई हाय हेलो का मैसेज हल्का फुल्का आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फाइनली जो भी बातचीत होगी वो जून जुलाई अगस्त मंथ तक ही मुझे पॉसिबल लग रही है। तो आपके लिए अगर मैं देखूं इसमें से कि आपके लिए क्या गाइडेंस आई है जिससे कि ये सब जो पॉजिटिव एनर्जी है ये वर्क करे, उनकी जो पॉजिटिव अब सोच बनी है, उनका जो हार्ट चक्र अब हील हुआ है, वो चीज़ें वर्क करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या आपके लिए गाइडेंस है। तो सबसे पहले फ्री योर सेल्फ, और सेकंड है फॉरगिव एंड लर्निंग। तो जो भी आप लोगों के बीच में डिफरेंस आया, डिस्टेंस आया, उसमें से जो भी आपको सबसे पहले कहा जा रहा है कि फॉरगिव करो, खुद को भी और अपने पार्टनर को भी। और सेकंड चीज़, खुद को फ्री करो। अगर आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में हो, आपको लगता है मेरे साथ गलत हुआ ये वो, तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि गलत हुआ। जो भी सेपरेशन कभी भी सुखद नहीं होता। जब भी सेपरेशन होता है उसमें बहुत सारी पेन मिलती है, दुख मिलता है, तकलीफ़ मिलती है। अगर वो सब कुछ आया है तो ऑफकोर्स खुद को इंसान उस फेज़ में चला जाता है, लेकिन वहाँ से निकलना है आपको, ठीक है। अपनी सोल को फ्री करना है। दुख में, परेशानी में अगर हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा आप सोच विचार में हो, तो उसमें से थोड़ा सा बाहर निकलो, पॉजिटिव रहो। मैं हर रीडिंग में ये चीज़ कहती हूँ कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, सेल्फ लव करो। ये आउटकम चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव रहोगे, रोना धोना करते रहोगे, तो फिर आउटकम मैच हो ये गारंटी नहीं होती, ठीक है। फॉरगिव करो, जो भी चीज़ें हुई उनको छोड़ो, और साथ ही साथ में लर्निंग का मीन्स कि पिछले समय में आपके साथ, अगर उनके साथ आपका सेपरेशन हुआ तो उसमें उसका रीज़न क्या था, ठीक है। ये चीज़ें सीखो कि कहाँ आपसे गलती हुई। दूसरे की गलती तो चलो हम देखते ही हैं हमेशा, लेकिन अब बारी है खुद की गलतियाँ, खुद की मिस्टेक को देखने की और उनको पीछे छोड़ने की, उनसे लेसन लेने की, और खुद को इसलिए इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करने की कि नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों का रियूनियन होने के चांसेस बने तो फिर से दोबारा वैसी गलतियां ना हो, क्योंकि जब तक हम अपने लेसन नहीं सीखते तब तक ये साइकिल्स रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छी रीडिंग आई, रीडिंग करके मज़ा आया मुझे भी, शायद आपको भी रीडिंग सुन के अच्छा लगा हो। तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर रीडिंग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना।